जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम प्लानिंग करने वाले हैं एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त और भाई कमेंट में बॉक्स में लिख रहे थे, सर हम कहीं न कहीं काम करते हैं, किसी मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं, कोई बोलता हॉस्पिटल पे काम करते हैं, कोई हमारे भाई बोल रहे थे अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सर हम कैसे पास होंगे। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको कोर्स कैसे ज्वाइन करना है वो भी सब इस वीडियो में अच्छे तरीके से आपका A to Z सब कुछ आपका प्लानिंग यहाँ से होने वाला है। ठीक, एग्ज़ाम सर कब होगा और एग्ज़ाम किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, कहाँ पर हमारा सेंटर जाएगा, ये सारी जानकारी, और आपको कैसे तैयारी करनी है, नोट सर हमें लिखना चाहिए, ठीक है, कि क्या कैसे करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम की प्लानिंग में समझिए, क्योंकि देखिए आप युद्ध जानने से पहले समझ लीजिए कि युद्ध कब होगा, उसके पहले ही हमें सब कुछ अपना हथियार तैयार रखना है। ठीक है, अब हमें देखा जाए तो पेपर देखा जाए तो कब होगा, इसके बारे में हमारे पास थोड़ा सा कुछ पेपर है पिछले साल का, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि एटलीस्ट कब हो सकता है। ये हमारे पास 2024 का पेपर है। कब का? 2024 का पेपर है। देखिए ये फार्माकोथेरेपेटिक्स का पेपर है, कब हुआ था? 26 जून 2024। मतलब ये मंथ कब हुआ था? जून में हुआ था। देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा ना, आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, यहाँ से आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका 26 जून को आपका पेपर हुआ था। ठीक है, ये होगा तो 2024 का पेपर आपके सामने। हमने देखिए ये सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरेपेटिक्स का पेपर है, कब हुआ था? 17/7/2023, मतलब जुलाई में हुआ था। इस टाइम कोरोना के कारण कुछ टाइम पोस्टपोन कर दिया गया था, बट ऐसा नहीं होगा। तो एक एक्सपेक्टेड मंथ हम लेके चलते हैं, हमारा एग्जाम कब होगा? जून में होगा। कब होगा? जून में। वो भी जून कब में होगा? जून मिड में होगा, यानी मिडिल यानी मध्य में आपका होगा एग्जाम। चलिए हमने मान लिया। आज हमारा तारीख टोटल देखा जाए तो 17 तारीख है, 17, और ये आपके सामने मार्च, 17 मार्च 2025। कब हो गया? 2025। ठीक है, 17 मार्च से हम मान लेते हैं 17 अप्रैल आपके सामने। ठीक है, अप्रैल हमारे पास एक महीना यहाँ से, एकदम देसी भाषा हम बता रहे हैं। ठीक, 17 मार्च से ये हो गया एक महीना, इसको करते हैं 17 मार्च से 17 मार्च के बाद क्या आ जाता है? देखिए मार्च अप्रैल, उसके बाद हमारे पास 17 मई, 17 मई हमारे पास एक महीना यहाँ से। ठीक, एक महीना यहाँ से। उसके बाद आपका 17 मई के बाद क्या आ जाता है? जून आ जाता है, एक महीना यहाँ से। हमारे पास टोटल मान लेते हैं, हमारे पास टोटल कितना दिन बचा हुआ? 3 महीना, यानी हमारे पास टोटल टारगेट बचा हुआ 90 दिन। ठीक, ये आपका एग्जाम की प्लानिंग का डेट हो गया कि 90 दिन लगभग हमारा एग्जाम है। लगभग में ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक, एक्चुअल जब टाइमिंग आएगी तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, बट हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? 90 दिन, यानी जून के मध्य में हमारा एग्जाम होगा। ये तो कंफर्म हुआ, क्योंकि हमने देखिए 2022 में भी जून में ही हुआ था, 2023 में लगभग जुलाई में चला गया था। ठीक है, जुलाई में चला गया था, और 2024 में आप देख ही लिए लगभग एग्जैक्ट जुलाई में हुआ था शुरू। और ये तो एग्जाम के बारे में होगा। और आपको बता देना चाहते हैं, किसी भी साल का पेपर आप देख लिए, केवल टाइमिंग, आप तो सोचो एक पेपर 2 दिन छुट्टी, एक पेपर 2 दिन छुट्टी, तो ऐसा अपने जहन से आप निकाल दीजिए। जब भी पेपर होगा लगातार होगा। क्या होगा? लगातार। आपका डिस्टेंस कितना भी दूर हो, उससे लेना देना उनको नहीं है। पेपर कब होगा? लगातार। अब तुम सोचो आज हम तैयारी करके कल दूसरा पेपर की तैयारी कर लें, फिर 2 दिन बाद छुट्टी करके, तो ऐसा नहीं, लगातार पेपर होगा। तो तैयारी आज ही से रहेगी बढ़िया से, तो आप कर पाएंगे। अब आपको विश्वास नहीं होता, यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, और जो सेकेंड ईयर में गए हैं वो अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि रिजल्ट किस तरह से बनता है। बहुत सारे लोग मेरे भाई फेल हो जाते हैं यदि प्लानिंग से पढ़ते नहीं हैं तो। ये होगा हमारे पास डे के बाद। हमारा डे फिक्स हुआ कितने दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर अपना टारगेट हमारा फिक्स हो गया। अब हम आज ही से तैयारी शुरू कर देते हैं। ये तो कंफर्म हुआ एग्जाम। कब और कैसे होगा? ठीक, कैसे में तुम्हारे पास बहुत सारे मेरे भाई क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में। मेरे भाई चाहे जैसे लिखिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। चाहे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, चाहे आप हिंदी प्लस
इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका क्लियर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद कहाँ होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जिस जिले में रह रहे हैं आपका गवर्नमेंट स्कूल जो रहेगा उसमें होगा। ये मत सोचना कि प्राइवेट स्कूल में जाएगा, गवर्नमेंटेड स्कूल में जाएगा, क्योंकि नकल विहीन परीक्षा कराने का शपथ लिया गया है। आपका गवर्नमेंट जाएगा, नकल 0%। कितना? 0%। ठीक, ये हो गया। अब हम आते हैं तैयारी के बारे में। ठीक, चाहे वो बंदा फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं इनके बारे में। ठीक, यहाँ से हम 2 में डिवीजन कर देते हैं। प्लीज़ ध्यान से ये प्लानिंग सुनिएगा, क्योंकि ये प्लानिंग बहुत ही सोच समझ के और सटीक तरीके से बनाई गई है। केवल आपको एक घंटा देना, हमें केवल 1 घंटा देना है, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक, यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में हैं या आप सेकेंड ईयर में हैं। ठीक, फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो टोटल आपके सामने 5 सब्जेक्ट रखे गए हैं। कितने सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट रखे गए हैं। और सेकेंड ईयर में टोटल 7 सब्जेक्ट रखे गए हैं। अब सर कहेंगे हमारा 7वां सब्जेक्ट कौन है? ईडीएम, इन्वायरमेंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश वाले पढ़ते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में। और कितने लोग हल्के में लेते हैं और उसमें बहुत सारे बैक लग जाता है। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। तो ये होगा सब्जेक्ट के बारे में, प्लानिंग बताते हैं। ठीक, फर्स्ट ईयर वालों के लिए पहले फर्स्ट ईयर पे चलते हैं। ठीक है, इनका इसमें अपडेट भी हो सकता है। डेली आपको क्लासेस मिलेगी शाम में। ठीक है, यानी जो आपका फर्स्ट ईयर का क्लास रहेगा शाम 6 बजे रहेगा। ठीक है, 1 घंटा यानी 1 आवर आपको क्लास मिलेगा। ठीक है, क्लास मिलेगा थ्योरी का। ठीक है, थ्योरी का आपका क्वेश्चन मिलेगा पूरा डिटेल में आराम से। उसके बाद 1 घंटा ये क्लास खत्म होते हुए सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट हो जाएगा आपका शाम 7 बजे से। शाम 7 से 8 बजे तक आपका क्लास चलेगा। ठीक, इस क्लास में क्या क्या रहने वाला आपको बता देने चाहते हैं। सबसे पहले आपको प्यारा सा थ्योरी मिलेगा, हैंड राइटिंग नोट एकदम मस्त तरीके से थ्योरी पोर्शन में रहेगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हर एक संडे को, कितने संडे? हर एक संडे को आपका पेपर सॉल्यूशन मिलने वाला। क्या? आपको पेपर सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। पेपर सॉल्यूशन में क्या सर बताएंगे आप? आपको बता देना चाहते हैं 2023 का जितने पेपर सॉल्यूशन है, 2022 के, 2023 के और 2024 के, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, हर संडे को आपको एक पेपर सॉल्यूशन मिलेगा एकदम नोट के साथ बढ़िया तरीके से। ठीक, ये हो गया आपका संडे की प्लानिंग। क्या हो गई? संडे की प्लानिंग हो गई। अब आपको बता देना चाहते हैं ये सारी चीज इन्फॉर्मेशन आप समझ गए। थ्योरी हो गया प्लस में पेपर सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अब लैंग्वेज की बात की जाए तो आपको इंग्लिश में भी हम एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक, और हिंदी का नोट भी हमने लिख दिया, हिंदी इंग्लिश मिक्स, हिंदी प्लस में इंग्लिश मिक्स में हमने लिखा हुआ। इसका भी आपको नोट मिलेगा, इसका भी नोट मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, दोनों का नोट मिलेगा। ये हो गई प्लानिंग। आपको पर डे हमें केवल 1 घंटा देना है। ठीक, ये तो प्लानिंग के बारे में हो गया है। ठीक, और चलते हैं। ठीक, तो थ्योरी प्लस में पेपर सॉल्यूशन है, एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, थ्योरी में देखिए जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं थ्योरी केवल इसे अंधाधुंध कॉपी के छाप दिया जाता, नहीं। 2023, 2024, 2000 ठीक है 2000 यानी 23, 24, 22 सबका पेपर को एनालिसिस करके इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहेगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक उसको भी रखा जाएगा। ठीक, और जो ट्रिकी वाले जो ट्रिक के साथ याद करना रहेगा उस क्वेश्चन का भी हम अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, यानी थ्योरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी ट्रिक रहेंगे इसमें इंक्लूड रहेंगे। इंग्लिश वर्जन में भी रहेगा, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई यूपी बोर्ड से लड़के रहते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े रहते हैं, उनका भी मदद मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। आपके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने फर्स्ट ईयर हो गए, ये आपके सामने सेकेंड ईयर हो गए। ठीक, आपको जैसे थ्योरी प्लस ये थ्योरी का 1 घंटा लेक्चर चला,
इसको आपका नोट चाहिए तो आपके लिए इसको आपको बैच परचेज करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं। आपको बैच में क्या मिलेगा, जैसे 1 घंटे का लेक्चर हो गया, ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर हो गया तो उसका नोट आपके व्हाट्सएप पे भरने से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको लिखने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्या करना है, नहीं करना है। ठीक, देखिए जो मेरे भाई फर्स्ट ईयर में इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, उनका जो प्राइस रखा गया टोटल 399 रुपये। कितना, 399 रुपये में पूरा, जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक इसी पैसे में 1 रुपये भी हम अब बाहर से नहीं लेंगे। ठीक है, नहीं लेंगे, आपको इतने में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक, सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम आप यदि सेकेंड ईयर में है, क्या हो, सेकेंड ईयर में है तो इसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि देखिए अब मैचिंग हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसकी प्राइस टोटल कितना रखी गई, 401 रुपये रखी गई। कितनी, 401 रुपये आपकी प्राइस रखी गई है। फर्स्ट ईयर की 399, सेकेंड ईयर की 401 रुपये प्राइस रखी गई है। तो इंग्लिश मीडियम, यदि आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों का मिक्स चाहिए आपको, ठीक है, मिक्स चाहिए, जब इसका भी क्लास चलेगा, ठीक है, इसका भी क्लास चलेगा, अभी बता देंगे। ठीक है, हिंदी प्लस में इंग्लिश, चाहे जो आप लिख सकते हैं एग्जाम में, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, इसका टोटल 449 रुपये प्राइस रखी गई है। ठीक, यदि हिंदी इंग्लिश मीडियम रहेंगे तो ठीक, और इसका हिंदी प्लस में इंग्लिश मीडियम देखा जाए, हिंदी प्लस में इंग्लिश मीडियम यदि बैच रखा जाए तो इसकी जो प्राइस रखी गई टोटल 501 रुपये रखी गई। कितनी, 501 रुपये प्राइस रखी गई है। ठीक, अब देखिए आप कोई भी एक बैच चूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आप इंग्लिश हिंदी मीडियम यदि चूज करना चाहते हैं तो इंग्लिश हिंदी मीडियम आप चूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आपको थ्योरी, जैसे मान लेते हैं इंग्लिश में आप चूज किए हैं ना, इंग्लिश में चूज किए हैं तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसका दोनों का लेक्चर चलेगा भाई। लेक्चर तो आप फ्री ऑफ कोर्स देख सकते हैं, 1 भी रुपये उसका देना नहीं पड़ेगा ऑन यूट्यूब पे। ठीक, ये हो गया। अब यदि इसका बैच चाहते हैं, ठीक है, इसका बैच चाहते हैं तो इंग्लिश वर्जन ब्रैकेट में आप क्या करिएगा, व्हाट्सएप पे हमारा नंबर उसी यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप पे करेंगे, टोटल जितने भी पैड बैच रहेगा, ठीक है, मतलब जितने आपके पे बैच वाले रहेंगे उनका एक ग्रुप बना दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, ग्रुप बना दिया जाएगा, या हम ग्रुप नहीं बनाएंगे तब भी उनका नंबर नोट करेंगे। लेक्चर, ये आपका लेक्चर ख़त्म होते ही उनके व्हाट्सएप पे भरने से इसका जिस लेक्चर का रहेगा उसका नोट उनके मोबाइल पर चला जाएगा, उनके व्हाट्सएप पे PDF के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक, संडे का जब टेस्ट होगा, ठीक है, संडे का जो पेपर सोल्यूशन के साथ होगा, इसमें आपके जो भी डाउट रहेंगे सारा क्लियर किए जाएंगे। मान लेते हैं हम 2022 का कोई भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि 2024 का पेपर सोल्यूशन कराइए सर, 2023 का या 2022 का। ठीक, ये भी क्या कर सकते हैं आप, जब हम इसका कराएंगे तो तुरंत आपके व्हाट्सएप पे फुल पेपर सोल्यूशन कि किस टाइप से आपको लिखना, फुल पेपर सोल्यूशन आपके व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे PDF के फॉर्म में आपका चल जाएगा। ठीक, ये हो गए इनके बारे में, और ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से हमने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कोई डाउट यदि हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका भी निवारण किया जाएगा। तो टारगेट आपका फिक्स रहेगा, ठीक है, टारगेट फिक्स रहेगा। शाम को ये वीडियो जाएगा, कल से यानी 18 तारीख से, कितना, 18 तारीख से आपका प्रॉपर लेक्चर, प्रॉपर, एक भी दिन छुट्टी नहीं होने वाली है। कोई त्यौहार वगैरह रहेगा तो अलग से बात। ठीक है, ये हो गई इनके बारे में। और हम आपको बता देना चाहते हैं, देखिए ये अब इन्फॉर्मेशन कैसे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, पोस्ट पे जाइएगा व्हाट्सएप यानी यूट्यूब के पोस्ट पर आप पर डे कि यानी जैसे आपको फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में टॉपिक कौन सा पढ़ाया जाएगा, उस टॉपिक का नाम, ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इस फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर, इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। सर ये टॉपिक आज क्लास चलने वाली है, ठीक है, ये पूरी टॉपिक का क्लास चलने वाली है, तो उसको हम एकदम अच्छे तरीके से लिख के डाल देंगे। वहाँ से आप देख सकते हैं शाम में आपके प्रॉपर पर डे, यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि पर डे आपको थोड़ा थोड़ा
क्योंकि काम करते हैं आप, ठीक है, ये काम करते हैं, रिकॉर्डेड वहाँ पर वीडियो रहेगा, ठीक है, वीडियो रहेगा कि नहीं हम उड़ा देंगे तुरंत, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे मेरे भाई, ठीक है। नहीं आपको 6 बजे टाइम मिलता तो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कभी भी रात में टाइम मिलता या दिन में मिलता, 1-2 घंटा वीडियो देख लीजिए, ठीक। तो आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी तो हमने क्या कर दिया, आपको प्रोवाइड करा दिया। और मान के अपने माइंड में रखना जून में ही एग्ज़ाम होगा, ठीक। चलिए, यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर देंगे, ठीक है। आप पेमेंट करके व्हाट्सएप पे आप हमसे बतिया कर या फ़ोन से बात करके आप आराम से कर सकते हैं, या आप केवल हमसे फ़ोन नंबर से भी बतिया सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। आप कॉल कर सकते हैं या हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप नंबर ले सकते हैं, ठीक। बट अननेसेसरी चीज़ें मत पूछिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहे हम सब आपको क्लियर करने वाले हैं, ठीक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यदि अच्छी लगी हो तो जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन करिए, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करेंगे तो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगा और आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा। हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करते जाएंगे और आपका रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो आप जानते ही हैं अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो होंगे उससे पूछ सकते हैं, बैक लगेगा तो 30 35 40 हज़ार क्लियर करवाने में लग जाता है भाई, ठीक है। तो ऐसा प्लीज़ मत करिएगा, आज ही से मेहनत करना स्टार्ट करिए। नहीं परचेज करने का मन करता तो कोई दबाव नहीं है, पर डे आप क्लासेस लीजिए, ठीक। अपने मर्जी से नोट बनाने का मन कर रहा नोट बनाइए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और याद रखना 18 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है। कब से? 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है बैच, ठीक। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे तो आपका मज़ा ही मज़ा रहने वाला है, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे डियर फ्रेंड।